हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की अंग्रेजी वर्कबुक में फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 से लेकर 15 तक के एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड क्लेप। क्लेप का सही यूज है वो कौन से सेंटेंस में हुआ है? तो ही क्लेप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से तालियां बजाई, तो ये इसमें सही हो जाएगा। टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस माई डॉग हर्ट हिज फ्रंट फ्रॉम डिगिंग द गार्डन। गार्डन में खड्डा खोदने के लिए मेरे जो कुत्ता है उसने क्या काम में लिया? पाज, हथेली से उसने गड्ढा खोदा। टिक द प्रॉपर नाउन इन द बेलो ऑप्शन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इंडिया, ऑरेंज, कार, बोतल, तो ये हो जाएगा इंडिया, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। टिक द ओड वन आउट। इन चारों में से एक अलग है, वो आपको छांटना है। तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जीन्स, तो ये जीन्स यहाँ पे अलग है। 5 है राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ पेपर। कागज़ से बने 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर और रजिस्टर, ये सारे कागज़ से बने होते हैं। गिवन बेलो इज पिक्चर स्टोरी राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन इट। एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर पे आपको स्टोरी लिखनी है। देखो, एक लड़की है, ये बास्केट लेके जा रही है, इसमें फूल हैं और यहाँ पे ये इस पेड़ से टकरा जाती है। टकराने के बाद में वो यहाँ पे गिर जाती है, फूल जो है वो बिखर जाते हैं और वो रोने लग जाती है। तो द गर्ल वाज कैरिंग ए बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। बास्केट भरी हुई थी फूलों से। इन हर हैंड सडनली सी कॉइल्ड विद ए ट्री। अचानक वो एक पेड़ से टकरा गई। एंड फेल ऑल द फ्लावर्स, सारे फूल जो है वो गिर गए। स्कैटर्ड एंड सी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लग गई। इस प्रकार से ये आप लिख लेना। फिर है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस देयर वाज ए गर्ल नेम्ड रिबल। एक बार एक लड़की थी, उसका नाम था रिबल। सी वाज ए क्वाइट वन, नेवर टॉक्ड मच बट वाज ऑलवेज डेडिकेटेड टू हर स्टडीज। सी ऑलवेज डिड द ऑपोजिट ऑफ वाट अदर डिड। वो हमेशा दूसरे जो काम करते उससे उल्टा ही करती थी। वेन दे ग्रू देयर हेयर सी केप्ट शॉर्ट हेयर। वेन एवरी वन वॉज साइलेंट सी टॉक्ड अलाउड। मतलब कभी कोई धीरे बोलता तो वह तेज बोलती, कोई बड़े बात रखता तो वह छोटे बात रखती। सी वॉर ए ड्रेस वेन एवरी वन वॉर स्कूल यूनिफॉर्म। सी डिड नॉट लाइक द रेन। उसको बारिश पसंद नहीं थी। इफ़ अदर वर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन दूसरे लोग इससे खुश होते थे। एवरी वन वॉज टायर्ड ऑफ हर बिहेवियर बट सी एन्जॉयड बींग हर सेल्फ। मतलब वैसी लड़की थी जो भी अदर लोग करते उससे उल्टा वो काम करती थी। तो सातवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ रिबल इज। रिबल का मतलब क्या होता है? मतलब दूसरों के एंटी काम करना, एंटी गवर्नमेंट पर्सन, मतलब सारे काम उल्टे करना या विरोधाभासी आदमी। इफ़ एवरी वन वर ईटिंग स्वीट्स व्हाट डू यू थिंक द रिबल वुड डू। तो यदि सब मिठाई खाते हैं तो रिबल क्या करेगी? तो रिबल क्या करेगी? उसका उल्टा काम करेगी। सी विल ईट चिली एंड वेजिटेबल्स, वह मिर्ची और सब्जियां खाएगी। इफ़ नवा है इफ़ यू डिड नॉट वियर द यूनिफॉर्म फॉर स्कूल व्हाट वुड यू योर टीचर से। अगर तुम तुम्हारे स्कूल ड्रेस नहीं पहनते हो तो तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या बोलेंगे? टीचर विल आस्क द रीजन। टीचर हमें कारण पूछेंगे। एंड स्कोल्ड, और हमें डांटेंगे। इस प्रकार से अपन ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 करते हैं। अब है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सी साउटेड लाउडली, वह बोझों से चिल्लाया। एज सी ए हुज स्नेक इन हर होम, उसने क्या किया? एक बड़ा सांप घर में देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा सा। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है? इस चित्र में क्या हो रहा है? द गर्ल इज क्राइंग वेरी लाउडली। द बॉय इज प्लेइंग विद द डॉल। द डॉटर इज रिसीविंग ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। एक लड़की बेटी है, वो अपनी मदर से गिफ्ट प्राप्त कर रही है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तीसरा है ए क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल। एक कपड़े की दुकान वाला क्या नहीं बेचता? शर्ट बेचता है, साड़ी बेचता है, टी शर्ट बेचता है, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं बेचता।
टिक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द इशू वॉज दैट प्रीति ऑलवेज पुट इन डेंजर। प्रीति यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, इसके लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ काम आएगा यहाँ पे, हर सेल्फ। पांचवा, राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे घर है, लड़का बैलून से खेल रहा है, एक लड़का यहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ स्विंग भी है, झूला भी है, एक रोड भी है। तो देयर इज ए हाउस इन द पिक्चर, वहाँ पे क्या है, घर है। देयर इज ए ट्री नियर द हाउस, वहाँ पे घर के पास में एक पेड़ है। ए बॉय इज प्लेइंग विद बैलून, एक लड़का गुब्बारे से खेल रहा है। देयर इज ए स्विंग नियर द हाउस, वहाँ पर देखो एक घर के पास में झूला है। ए चाइल्ड इज रनिंग आउट ऑफ द हाउस, एक बच्चा घर के बाहर दौड़ रहा है। ठीक है, फिर है रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द हार्ट ऑफ ए सीड बुरिड डीप सो डीप ए टाइनी प्लांट lay fast asleep. Wake said the sunshine and creep the light of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. इस पोएम पे आधारित क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, एक पौधे को जन्म कौन देता है। ए सीड, एक बीज, गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, सीड मतलब बीज से एक प्लांट को जीवन मिलता है। सातवां है व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, पौधे को बड़ा होने के लिए क्या जरूरी है, तो द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदे, हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे। आठवां है व्हाट डज द वर्ड टाइनी मीन्स, टाइनी का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत छोटा, तो वेरी स्मॉल, SMALL, टाइनी यानी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब है बेटा वर्कशीट फॉर्मेटिव स्टेटमेंट 13। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। वर्षा कट वेजिटेबल्स ए नाइफ, यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन काम में लेना है। तो वर्षा जो है सब्जी काटती है किससे, विद ए नाइफ, एक चाकू से। विच ऑफ दीज विल यू यूज टू कीप वाटर कोल्ड ड्यूरिंग समर, गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, क्ले पॉट, मिट्टी का घड़ा। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द below sentence. It is our responsibility to treat everyone with respect, यहाँ पे क्या हो जाएगा, respect. Choose the correct word to complete the sentence. Yesterday morning my parents for work before I wake up had left, मतलब जा चुके थे, तो यहाँ पे हो जाएगा had left. पांचवा, select the word to complete the sentence given below. He is very fond of and visiting place, घूमने का आदि है, तो उसमें क्या काम मिलेंगे, ट्रेवलिंग। चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम्स, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव काम मिलना है, मतलब विशेषण देखना है। तो टीचर की विशेषता क्या है कि वह काइंड है, दयालु है, तो यहाँ पे काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी गिलहरी। ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, वो क्या करती है, क्वेश्चन मार्क बनाती है टेल से। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और उसके ऊपर क्या है, ग्रे रंग का ओवर कोट है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, और अगर अपन उसके पास में जाएंगे तो वह वहाँ से भाग जाएगी। क्वेश्चन है सातवां, विच ऑफ दीज वर्ड राइम विद द वर्ड टेल, टेल से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड कौन सा है, नेल। Who likes to tease and play, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्क्वेरल यानी गिलहरी। नवा है विच लाइन शोज कलर ऑफ द स्क्वेरल, स्क्वेरल का कलर कौन सा बताया गया है, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। व्हाट डज द क्रिएचर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, अगर आप पेड़ के पास जाओगे तो क्रिएचर विल, क्रिएचर क्या करेगा, क्रिएचर यहाँ पे कौन है, क्रिएचर यहाँ पे स्क्वेरल है, गिलहरी है, तो क्या करेगा, गो द अदर वे, वहाँ से भाग जाएगा या भाग जाएगी। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिव स्टेटमेंट 14। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट कंजक्शन काम मिलाना आपको है सही पे। फॉर द गिवन सेंटेंस दे आर कमिंग हियर ए बिट अर्ली, दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम, तो यहाँ पे सो आ जाएगा, सो दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम, तो वे एक बार और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकेंगे। दूसरा है द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। I do not know
ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी ग्लास मोटरसाइकिल का ग्लास तोड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा हु यानी कौन। तीसरा, टिक द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन सेंटेंस। यू आर एट द रेलवे स्टेशन, व्हाट विल यू से एट द टिकट का विंडो। अगर आप रेलवे स्टेशन पे हो तो आप टिकट विंडो पे क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट वन टिकट फॉर जयपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, तो देखो, द चाइल्ड इज प्लेइंग हैप्पीली, क्या यह बच्चा खेल रहा है, नहीं खेल रहा। द मैन आर लुकिंग स्लीपी, आदमी सो रहे हैं क्या, नहीं सो रहे। द पीपल आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। टू वुमेन आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर दो महिलाएं लड़ाई कर रही है, तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 5 to 7। व्हाट आर द रीजन सोन इन द पिक्चर्स। देखो, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक का अम्ब्रेला उल्टा है, एक का अम्ब्रेला सीधा है, तो बारिश हो रही है। इट इज़ रेनी सीजन, यह एक बारिश की ऋतु है। रेनी सीजन नीड अम्ब्रेला, और हमें बारिश ऋतु में क्या चाहिए होता है, एक अम्ब्रेला, छाता चाहिए होता है। देखो यहाँ पे सूरज उग रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही है। इट इज़ समर सीजन, ये गर्मी की सीजन है। समर सीजन नीड मोर वाटर टू ड्रिंक, मतलब गर्मी की ऋतु में पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। छठवां है, व्हाट इज़ द मैन इन येलो शर्ट डूइंग इन पिक्चर 1 and वाई। पहले पिक्चर में पीले शर्ट वाला व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ही वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, उसके हाथ में क्या छाता है। गोट ट्रेंड अप साइड, वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। बाई द विंड, हवा से। ट्राइंग टू स्ट्रेटन इट, वह उसे प्रयास कर रहा है दोबारा सही करने के लिए। सातों क्वेश्चन है, गिवन बेलो इज ए शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, एक्सटेंड द स्टोरी विद योर इमेजिनेशन। आपको स्टोरी को पूरा करना है आपकी इमेजिनेशन से। इट वॉज ए रेनी मंडे मॉर्निंग, आई वोक अप टू गो टू माई स्कूल, मैं उठा, सोमवार का दिन था, बारिश हो रही थी। आई वेंट एंड टुक ए बाथ, मैं उठा और स्नान किया। आई सा दैट माई यूनिफॉर्म वॉज नॉट देयर इन द रूम, मैंने देखा कि मेरी स्कूल ड्रेस वहाँ पे नहीं थी। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने मेरे पिताजी से पूछा, वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज ड्राइंग आउटसाइड येस्टरडे, ये कल बाहर सूख रही थी। आई रेन आउटसाइड, में बाहर की तरफ दौड़ा। एंड सा, और मैंने देखा, देयर वॉज नो यूनिफॉर्म, वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थी। आई लुकड हियर एंड देयर, मैंने इसको यहाँ वहाँ देखा, बट कुडंट फाइंड इट, मैंने इसको नहीं पाया। वेन आई आस्क्ड माई मदर, जब मैंने मेरी माँ से पूछा। सी सेड मी, उन्होंने मुझे कहा, ये सेड है। सी सेड मी द यूनिफॉर्म वॉज इन द नेक्स्ट रूम, यूनिफॉर्म कहाँ पे है, अगले कमरे में है। इस प्रकार से हमने इमेजिनेशन से ये कहानी को पूरा किया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है वर्कशीट फॉर्मेटिव असेसमेंट 15। टिक द करेक्ट सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको सफिक्स का मिलना है। द मेन बेड वांटेड टू रजिस्टर फॉर द टूर्नामेंट बट कुडंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बेडली, यहाँ पे आ जाएगा LY। टिक द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही सेंटेंस कौन सा है, व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे, ये यहाँ पे सही सेंटेंस है। टिक द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कौन सा सेंटेंस कर रहा है। सी कैन नॉट राइट हिज लेटर, ये तो नहीं कर रहा, फर्स्ट फॉर्म है। दिस ड्रेस विल बी सोल्ड टुमारो, ये फ्यूचर टेंस में यहाँ विल आ गया। ही बोट, यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है, ही बोट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर, ये यहाँ पे पास्ट टेंस है, इस पर टिक करना है। फिर है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। द रोबर्स, मतलब लुटेरे या चोर, एंटर द होम हाउस फ्रॉम द बैक विंडो, घर में पीछे की खिड़की से घुस गए। एवरीवन वाज स्लीपिंग, प्रत्येक आदमी वहाँ पे सो रहा था। वाई डिड द रोबर्स कम, रोबर्स क्यों आए थे, लुटेरे या चोर डाकू क्यों आए थे, तो वो क्यों आते हैं, हमेशा चोरी करने के लिए आते हैं। तो टू स्लीप, सोने के लिए। टू चेक द इलेक्ट्रिसिटी, टू टेक बात, नहाने के लिए। टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। पांचवा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी, एक स्टोरी मेक करनी है आपको, इस पिक्चर को देखना है। तो उस पिक्चर में एक लड़का है, उसके हाथ में क्या है, छाता है, और इधर एक बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। दूसरे में ये बड़ा आदमी उसके
अम्ब्रेला के नीचे आना चाह रहा है। इसमें भी देखो अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है, लेकिन अब फिर क्या हुआ कि जो बड़ा आदमी है उसने छोटे आदमी को कंधे पर लिया और अपने हाथ में छाते को ले लिया। तो इस प्रकार से आपको स्टोरी बनानी है। तो इट वाज रेनिंग, ये बारिश हो रही थी। आई वाज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट विद अम्ब्रेला, मैं गली में छाते के साथ में काम कर रहा था। आई सा एन ओल्ड मैन, एक बड़ा आदमी विदाउट अम्ब्रेला, बिना छाते के। ए वेरी टॉल मैन वांटेड टू कवर हिमसेल्फ, ये बहुत बड़ा आदमी था जो अपने आप को अम्ब्रेला के नीचे ढकना चाह रहा था। ही कैरिड द मैन विद द अम्ब्रेला ऑन हिज शोल्डर्स एंड हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग क्रेन। इस प्रकार से आपको ये कहानी लिखनी है। फिर आई रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस देयर वाज ए बॉय नेम रोहित, एक बार लड़का था, उसका नाम रोहित था। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन, सब उनमें से सबसे छोटा था रोहित। सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन। ही हैड 2 सिस्टर्स एंड सीमा दीदी वाज हिज फेवरेट। वन डे हिज मदर आस्क्ड हिम टू गो एंड ब्रिंग द बकेट फ्रॉम इनसाइड। ही ran टू गेट बट इट वॉज डार्क, वहाँ अंधेरा था। एंड ही वॉज टू स्मॉल, वह बहुत छोटा था। टू टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट्स लाने के लिए। ही वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क, वह अंधेरे में डर गया। एंड लुकड एट हिज सिस्टर, और अपनी बहन की तरफ देखने लगा। सीमा अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, सीमा जो है समस्या को जान गई। एंड वेंट इन साइड विद हिम, और उसके साथ अंदर गई। ही हैप्पीली कैरिड द बकेट फॉर हिज मदर। ये स्टोरी है। देखो छोटा क्वेश्चन है, हु रोहित, ये सॉरी वाज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स, क्या रोहित अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था? तो नहीं, वह सबसे छोटा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यंगेस्ट, यंगेस्ट यानी छोटा, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। 7वां है, व्हाट वाज रोहित अफ्रेड ऑफ, रोहित किससे डरा था? तो रोहित वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क, डार्क यानी अंधेरा। लास्ट क्वेश्चन है, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्या तुम किसी से डरते हो? वाट एंड वाई, और क्यों? यस, मैं डरता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट कैन बाइट, ये काट सकते हैं। एंड कॉज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है कुत्ते के काटने से, जिसमें क्या होता है रोगी को पानी से डर लगता है, कुत्ते की तरह वह भौंकता है। तो कुत्ता काटता है तो हमें इंजेक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोफोबिया हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतिहास की क्लास इस प्रकार से अपन ने ये वर्कशीट जो है 8वीं क्लास की अपने पूरी कर ली है। इसके सारे वीडियो आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।